आम आदमी पार्टी की हिमाचल में एंट्री तीसरे सियासी विकल्प के तौर पर देखी जा रही है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी सच में हिमाचल का तीसरा विकल्प बनेगी? आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही चुनावी मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री इसे दिलचस्प बनाते दिखाई दे रही है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी हिमाचल में तीसरे विकल्प के तौर पर बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती दे पाएगी? ये सवाल बढ़ा है। अब तक हिमाचल प्रदेश में सियासी दंगल बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा है, लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इस मुकाबले को दिलचस्प बनाया है। पहले दिल्ली में किया भ्रष्टाचार खत्म, फिर पंजाब में किया, अब यहाँ करना है ना। अब हिमाचल में भ्रष्टाचार दूर करना है कि नहीं करना है? इन दोनों पार्टियों ने मिलकर इतना भ्रष्टाचार किया, हिमाचल प्रदेश को लूट दिया। हिमाचल प्रदेश की सियासी लड़ाई का आगाज इस बार मंडी से हुआ है। मंडी में केजरीवाल का रोड शो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये सीधे सीधे बीजेपी को चुनौती है। मंडी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में एंट्री को लेकर शक्ति प्रदर्शन इसी मंडी जिले में किया है। मंडी में ही जयराम ठाकुर थे और मंडी में ही आम आदमी पार्टी ने रोड शो के जरिए सियासत को गरमा दिया है। लोग बोलेंगे, कई बातें कहने की कोशिश करेंगे, उनको बोलिए कि ये सराज है, ये पंजाब नहीं है, ये कोई और प्रदेश नहीं है। सराज की भावनाओं का सम्मान जहां जुड़ा है, सराज का आदमी उसके लिए कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो सकता है। ये संदेश देने चाहते हैं। काम हुए होंगे, ज्यादा हुए, कम हुए, कमी रह गई, सारी बातें हो सकती है, लेकिन इस दौर में हमारे लिए काम से ज्यादा सम्मान का विषय है। हिमाचल में चुनाव इस साल के आखिर में है, लेकिन सियासी गर्माहट अभी से है। मंडी से शिमला की कुर्सी के लिए जोर आजमाइश शुरू हुई है। आम आदमी पार्टी हिमाचल की 68 सीटों पर लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। जाहिर है, आम आदमी पार्टी का मिशन हिमाचल बीजेपी और कांग्रेस दोनों का सियासी समीकरण बिगाड़ सकता है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक्टिव हुई है, सबसे पहले उसके मायने समझिए। 68 सीटों पर चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ती है तो सियासी समीकरण बिगड़ सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी को सियासी नुकसान हो सकता है। बीते 2 हफ्ते में आम आदमी पार्टी में शामिल ज्यादातर कांग्रेस के ही लोग हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के दिल्ली पहुंचने से पहले हिमाचल कांग्रेस के सचिव दीपक शर्मा, देश में सबसे कम उम्र की पंचायत प्रधान बनने वाली जबना चौहान आम आदमी पार्टी के दामन थाम चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मनीष ठाकुर आम आदमी पार्टी में जा चुके हैं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सोसाइटी लाहौल स्पीति पोटैटो के अध्यक्ष सुदर्शन जसपा भी आम आदमी पार्टी में पहले ही जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी हिमाचल में तीसरे विकल्प के तौर पर उभरना चाह रही है, लेकिन हिमाचल में उसका सियासी इतिहास क्या है, उसे भी देखिए। आम आदमी पार्टी के लिए हिमाचल में अपना असर दिखाना किसी पहाड़ से चुनौती से कम नहीं। आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को खड़ा करना है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास हिमाचल में सिर्फ 2.25 लाख सदस्य हैं, जबकि हिमाचल में 52 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो आम आदमी पार्टी ने चारों सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 2.06% वोट मिले थे। पिछले साल 16 नगर निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने सभी वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन उसे 2% से कम वोट मिले। हालांकि अब हालात बदले हैं। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी हिमाचल को लेकर पूरे कॉन्फिडेंस में है। रोड शो के जरिए आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में खुद को तीसरे विकल्प के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन हिमाचल के सियासी इतिहास को देखें तो तीसरा फ्रंट अब तक यहाँ खड़ा नहीं हुआ है। कांग्रेस का हाथ छोड़ जब पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम ने हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी बनाई, 5 विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ गए और साल 1998 में गठबंधन की सरकार बनाई। अगले 5 साल बाद उनकी पार्टी बिखर गई। साल 2003 में सिर्फ सुखराम ही जीते। 2007 में उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिया।
2012 के चुनाव में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेश्वर सिंह हिमाचल लोकहित पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन सिर्फ वही चुनाव जीते। 2017 के आते आते उनकी पार्टी भी अस्तित्व विहीन हो गई। बीएसपी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, एनसीपी जैसी पार्टियां भी पैर जमाने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन टिक कोई नहीं पाया है। आम आदमी पार्टी हिमाचल में तीसरे विकल्प के तौर पर उभरना चाह रही है। हालांकि अब तक तीसरे विकल्प के तौर पर कई दलों ने उभरने की कोशिश की, लेकिन कोई भी दल पहाड़ की चढ़ाई नहीं कर पाया है। अभी तो ट्रेलर है, सियासत की पूरी पिक्चर में अभी कुछ महीनों का वक्त है। देखना दिलचस्प है कि आम आदमी पार्टी का झाड़ू पहाड़ पर कितना चल पाता है। मंडी से नितेश सैनी के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।